दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने की पत्रकार वार्ता। चोरी हुए 200 से अधिक मोबाइल सौंपे मोबाइल मालिकों को। युवा समाज सेवी ने गरीब बस्तियों में जाकर गरीब बच्चों को दिवाली के त्योहार पर कपड़े, मिठाई और पटाखे की ये भेंट। खुशी खुशी मनाया दिवाली का त्योहार। और डॉक्टर्स के मनमाने रवैये के चलते चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है लिखी दवाइयां। मरीज के परिजन होते हैं परेशान। दी जानकारी। अब खबर विस्तार से। बसंत पंचमी के दिन ग्राम चिरौड़िया में श्री चिरौड़िया धाम सरकार के मंदिर में 23 जनवरी को गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन रखा गया है। पंडित अंशुल कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा बताया गया। वहीं उन्होंने 4 बीघा जमीन पर गौशाला व आश्रम खोलने की बात कही। नितिन शर्मा। नितिन जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर किस तरीके का ये निर्माण किया जा रहा है? ये चिरौड़िया धाम का गौशाला और आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। चिरौड़िया धाम से लगभग 200 मीटर आगे ये खेत है। ये खेत अपने महाराज जी का ही खेत है। किसी ने भी उनको मदद नहीं करी वहाँ पे गौशाला और इसके निर्माण के लिए। तो गुरुजी ने अपना जो खुद का निजी खेत था तो वो गौशाला के लिए उन्होंने निर्माण के लिए दे दिया है। तो ये आश्रम किन के लिए खोल रहे हैं अपन? आश्रम ये जैसे कोई धाम पे आ रहा है, अब उसकी रुकने की व्यवस्था नहीं है तो उसकी रुकने की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। साथ ही गौशाला का निर्माण, जिन गाय को लोग लगा के छोड़ देते हैं, जो दूध देना गाय बंद कर देती है, उस गाय को यहाँ लाया जाएगा। रोड पे कोई भी गाय का एक्सीडेंट हो गया, आदमी छोड़ देता है, उसका यहाँ ला के उपचार किया जाएगा एवं यहीं उसको रखा जाएगा। मैं पंडित अंशुल शास्त्री, चिरौड़िया धाम सरकार जो धाम है यहाँ का पीठाधीश्वर। ये कौन सा स्थान है? ये चिरौड़िया धाम के पास में ही है, मात्र 200 मीटर आगे है मेन रोड तो पे। यहाँ पर आज किस धनतेरस के दिन के अवसर पर यहाँ पर किस तरीके का आपने शुरुआत की, पूजन की है? हाँ, यहाँ पे क्या है, ये निर्माण चालू कर दिया है गौशाला के लिए। गौशाला और जो है आश्रम के लिए। जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं धाम पे, उन्हें रुकने की समस्याएं हो रही हैं। सब होटलों में रुक नहीं पाते, व्यवस्था नहीं रहती है, तो ये बना के उनको रुकने की व्यवस्था रहेगी। और जो हमारी गौ माता विदिशा में रोडों पर जो एक्सीडेंट हुए हैं, जो बेचारी डली हुई हैं, गौशाला भी फुल हो गई हैं जिनमें बन नहीं रही हैं, गौ जो ऐसी हैं एक्सीडेंट वाली, उनके लिए ये सबसे पहले नंबर की गौशाला रहेगी कि एक्सीडेंट वाली यहाँ पर रहें, डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। ये खुद निजी जगह में इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग कितनी बीघा जमीन होगी? ये है 4 बीघा की जमीन। अच्छा, जैसे कि अगर इसमें अपन जैसे फसल बोते हैं तो कितनी फसल होती होगी? फसल इसमें बोते हैं तो पिसी लगभग 60 कुंटल होती है इसमें। कितनी कीमत होती है? 60 कुंटल पिसी होती है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की कीमत रहती है। आपकी बात कर ले, गौ माता के लिए मन में आपका दर्द क्यों जाग रहा है? क्योंकि अभी मैंने देखा, गौ माताओं को देख रहे हैं, परसों के दिन ही देखा, एक गौ माता रोड पर डरी हुई थी बेचारी, बछड़ा हुआ, उन्होंने एक व्यक्ति ने बांधा, जब उसको तकलीफ हुई तो उसको भगा दिया, बछड़े को भगा दिया उदयनगर कॉलोनी में। तो कुत्ता उस बछड़े को खा रहा है, गौ माता को खा रहा है, उसको गौशाला में छोड़ा, इलाज कराया, इसीलिए कि कोई देख नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और शासन और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपने धाम भी देखा, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर ये निर्माण कर रहे हैं कि गौशाला कम से कम गौ माता को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। और निवेदन भी एक कर रहे हैं, देखो अपने पास कोई नौकरी नहीं, और धाम भी जो लगता है तो धाम भी बिल्कुल निःशुल्क रहता है, किसी से शुल्क नहीं ले रहे हैं, और ये जगह भी अपनी है, तो इसमें ये निर्माण हो रहा है। जो व्यक्ति अगर इसमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारे विदिशा क्षेत्र के आसपास के लोग, तो अभी तो अकाउंट तो खुला नहीं है, लेकिन जो अकाउंट है तो उस पर भी सहयोग कर सकते हैं। जो फोन पे नंबर है, कुछ समय के बाद जो है कमेटी बन जाएगी तो फिर उस पर सहयोग होगा। युवा समाज सेवी धर्मेंद्र कुशवाहा द्वारा गरीब बस्तियों में जाकर दीपावली का त्यौहार मनाया गया। गरीब बच्चों को कपड़े, फुलझड़ी, पटाखे और मिठाइयों का वितरण किया गया।
धर्मेंद्र कुशवाहा ने बताया। सिंह कुशवाहा जी, आज कहाँ पहुँचे हो, क्या उद्देश्य था आज आप यहाँ पर आने का? जी, सबसे पहले तो धनतेरस है आज, तो धनतेरस की सभी नगरवासी, जिलेवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विदिशा शहर के बैतवा नदी के तट पर यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर करीब 50-60 झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, लोग निवास करते हैं और काफी बच्चे हैं यहाँ पर, तो जिनकी समय समय पर हम मदद करते हैं और वाकई में जरूरतमंद है। तो दिवाली का महापर्व है, महालक्ष्मी जी सभी पर कृपा बनाए रखें। और आज हमने जो है बच्चों को कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे जो है बांटकर इनके साथ खुशियाँ मनाई है हमने। दीपावली का त्योहार है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक मुकेश टंडन दिवाली के त्योहार के चलते रामलीला क्षेत्र में पहुंचे, जब पटाखा दुकान संचालकों को दिवाली की बधाइयां दी और दिवाली की सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। दीप उत्सव का पावन पर्व आज से प्रारंभ होता है। आज धनतेरस है। माँ धनतेरी की, भगवान धनतेरी की कृपा सब पर बरसे, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। और महालक्ष्मी दीपावली का ये पावन पर्व सबके जीवन में खुशियों के दीप जलाए, सब स्वस्थ रहें, सब मंगल रहें, सबके यहाँ धन धान्य की बरसात हो। किसान, मजदूर, व्यापारी, हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी का मंगल हो। दीपावली सबके लिए शुभकारी और लाभकारी हो। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि सबका मंगल करे। सबको दीपावली की और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम भावसार है। ये फटाखे दुकान लगा रखी है आपने, क्या क्या आपने फटाखों को व्यवस्था क्या रखी है? जी सर, मेरे पास ये अग्नि फायर है, इसकी व्यवस्था कर रखी है मैंने। पानी की कैन है, साथ में बजरी की बाल्टी रखी हुई है, बगल लाइसेंस है मेरे पास। अच्छा, बाकी जो चीज़ रहती है लगभग सब है। कोई चाइना का माल नहीं है मेरे पास। किसी प्रकार का चाइना का माल नहीं है? जी नहीं, मेरे पास कोई प्रकार चाइना का माल नहीं है। अच्छा। तो ये लगभग आप कितने वर्षों से फटाखे की दुकान लगा के आ रहे हैं? मुझे लगभग ये 10 से 12 वर्ष हो गए फटाखे। अच्छा। तो पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष से आप कितना मतलब वो रेट के डिफेक्ट आया? करीबन 15 से 20% बढ़ोतरी आई है रेट में। मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि डॉक्टरों की मनमाने रवैये के चलते जो दवा डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है, जो उनकी चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। इस संबंध में एक दवा क्रेता ने बताया कि वह माँ बीमार थी, दूसरे अन्य मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचा तो उक्त मेडिकल स्टोर पर दवा नहीं मिली। सब्स्टिट्यूट दवा मिली तो डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर्स की कमीशन खोरी के चलते मरीज के परिजन भी परेशान होते हैं। माखन सिंह, डॉक्टर को दवाइयाँ ऐसी लिखना चाहिए, किसी भी मेडिकल पे उपलब्ध होना चाहिए वो दवाई। किसकी दवाई लेने के लिए आया था? मैं मम्मी की दवाई लेने। दवाई लिखी थी उन्होंने, डॉक्टर खरे साहब ने लिखी है दवाई, लेकिन वो अदर उपलब्ध नहीं है। कहाँ की दवाई है? ये डॉक्टर खरे साहब ने लिखी है, उनके सामने ही मिलेगी और कहीं दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर सिर्फ अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में ऐसी दवाइयाँ लिखते हैं। बाकी डॉक्टरों को ये होना चाहिए, आप कहीं से भी दवाइयाँ ले लो, हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, ऐसी दवाई लिखना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप? कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा, आधे से ज्यादा डॉक्टर जो है ना, बड़ी बड़ी डिग्री वाले, वो मोनोपोली दवाइयाँ लिखते हैं। अगर अपन उसका सब्स्टिट्यूट करके देते हैं ना दूसरी दवाइयाँ, तो सब मना कर देना, ये नहीं वही लो आप। तो ऐसे क्यों करते हो? अब ये अपन को नहीं आइडिया, लेकिन वो उनकी कंपनी की दवाइयाँ चलाते हैं, उसमें उनको फायदा मिलता है, इसलिए। अब जैसे गरीब लोगों को कहाँ ढूंढे, हम लोग परचेस करते हैं, हम भोपाल से दवाइयाँ लेके आते हैं, ठीक है। अब जो लिखी है ना वो ही चाहिए उन्हें। मेरा अनिकेत लोधी। अच्छा, आज जो दवाई लेने का है, क्या कहेंगे आप लोग? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छी बड़ी कंपनी की दवाई लिखें, हम लोग, जनता लोग परेशान ना हो। तो ये क्या मोनोपोली चल रही है? मोनोपोली लिखते हैं डॉक्टर लोग, पब्लिक इधर से उधर कहीं मिलती नहीं दवाई डॉक्टर को। एसपी रोहित कासवानी द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान करीब 200 से अधिक मोबाइल, जिनकी कीमत 50 लाख से अधिक है, चोरी या गुम हुए थे, जिन्हें मोबाइल मालिकों को आज सौंपा गया।
पर हमने एक अभियान चलाया था जो मोबाइल घूमते हैं या चोरी होते हैं उनकी रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया गया था, मिशन मोबाइल रिकवरी। इसमें जो अभी 15 दिन में 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जो अभियान चला उसमें 275 मोबाइल हमने रिकवर किए जिनकी कुल कीमत है 55 लाख रुपये। और इसमें हमारी साइबर सेल और सभी थानों की पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। हमारे एडिशनल एसपी साहब, CS साहब और सभी अनुविभागीय विभागीय अधिकारियों ने इनकी नियमित मॉनिटरिंग की, सभी को बधाइयाँ। इस मिशन मोबाइल रिकवरी में इस साल हमने 3 बार मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें 2 करोड़ 22 लाख के कुल 1112 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। तो पूरी टीम को पुनः बधाइयाँ और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने फ़ोन का ध्यान रखें और कभी घूमता है आपका फ़ोन तो तत्काल हमारा जो पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 7587637635 पर हमें सूचना दें ताकि हम आपके फ़ोन की रिकवरी के लिए तत्काल प्रयास करें। सर, अन्य प्रदेशों से भी मोबाइल बरामद किए? इसमें कुछ मोबाइल आसपास के ज़िलों से मिले, मध्य प्रदेश के कुछ मोबाइल अन्य प्रदेशों जैसे झारखंड, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र से भी बरामद। कितनी संख्या है इन मोबाइलों की? कुल इस जो तीसरा चरण है मिशन मोबाइल रिकवरी का उसमें 275 मोबाइल। अभिषेक जैन है, मैं बजरिया में निवास करता हूँ, विदिशा बजरिया में। और मेरा मोबाइल गुम जो हुआ था करीब 1.5 वर्ष पूर्व अप्रैल में गुमा हुआ था और काफ़ी जद्दोजहद के बाद सिस्टम ट्रैक कर रहा था मोबाइल को, कभी चालू होता कभी बंद होता एनीवेज। पर लास्ट में पुलिस सिस्टम को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने काफ़ी सारे मोबाइल रिकवर किए और सारी जनता को बांटे, दिवाली के लिए उपहार दिया। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। ठीक। मेरा नाम यशिका शर्मा है। यहाँ आप कंट्रोल रूम पहुँची, क्या है मामला पूरा बताएं? मेरा 2023 अगस्त में फ़ोन चोरी हो गया था रंगली मंदिर से और अभी 3-4 दिन पहले मुझे कॉल आया मेरा फ़ोन रिकवर हुआ है। सारी उम्मीद छोड़ दी थी, कोई होप नहीं था, बट एकदम से कॉल आया दिवाली का टाइम में। बहुत खुशी हुई, थैंक्स टू पुलिस, SP सर, बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ोन वापस मिला है। जेब से निकाल लिया था, मंगलवार का दिन था, आरती चल रही थी, बहुत भीड़ थी, जेब से निकाल लिया था। आपके लिए मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट था? मोबाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, तुरंत सब कुछ ब्लॉक करवा दिया था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं। थैंक यू। अपना घर आश्रम के संचालक और परिवारजनों ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व मथुरा से गुम हुए थे एक प्रभुजन परिजन लेने पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और विदाई भी दी। अपना घर के संचालक व परिजनों से हुई चर्चा, सुनिए आप। उसकी पूरी जानकारी लिख देना है और एक जोड़ी कपड़े बुलवा लो, अभी भोजन करके रवाना कर देंगे। नारायण, कहाँ के रहने वाले? मथुरा के। मथुरा के। घर कैसे आए थे? यहाँ 25 आदमी आए थे भरतपुर से। अच्छा, भरतपुर से। क्या हो गया था आपको? कोई क्यों लेके आए थे यहाँ पे आपको? बुलाया था उन्होंने। अच्छा, कोई बात नहीं। घर कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? खाना वाना सब मिलता बढ़िया? हाँ बढ़िया। कैलाश। कहाँ के रहने वाले आप? मथुरा। मथुरा। ये कौन है आपका? मेरा भाई है क्या छोटा। नाम है इनका? जितेंद्र। अच्छा, ये कैसे बिछड़ रहा था? ऐसा था जब लगा था लॉकडाउन में एक गाड़ी में 2-3 पुलिस वाले थे और वैसे सुना है मैंने ऐसे, तो वो ले गए उसे उठा के वृंदावन बताया था। फिर हमने जांच की वृंदावन में, उसका कोई नहीं पता चला। फिर ये उसको ट्रांसफर कर दिया भरतपुर से यहाँ आ गया। इनका दिमाग कैसा था? दिमाग थोड़ा अजीब था। तो कोई जैसे कि आप भाई के मन में भाई के लिए पीड़ा कैसे जागी आपकी? पीड़ा ऐसे जागी, हमें तो कोई पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इनके यहाँ से 2-3 बंदे आए थे, वो कर रहे थे छानबीन। तो भाई को परेशान तो नहीं करोगे आप? भाई क्यों, घर ले जाओ, परेशान करेंगे पर लेने की बात है। जमीन कितनी है आपकी? जमीन नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं रंग पेंट का काम करता हूँ। तो आप इनको रख लेंगे बढ़िया? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा आए, जहां पत्रकारों से भी रूबरू हुए हैं। वहीं माधवगंज से मुख्य बाजार होते हुए सभी को, शहरवासियों को दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं उन्होंने दी। इस संबंध में पूर्व विधायक शशांक भार्गव व घनश्याम बंसल से भी चर्चा हुई। निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कभी हम बहुत पीछे हुआ करते थे,
जिनने हम पर राज किया उनको हमने पीछे छोड़ दिया और बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन उस अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें स्वदेशी ही खरीदें। ये अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और सारा देश लगभग इस मानसिकता में कि वो चीज तो हमारे देश में बनती, बनाए कोई, इससे हमारा मतलब नहीं, बनाए कोई भी, कोई कंपनी बनाए, देश में अगर बनाती है देश के नौजवानों को रोजगार मिलता है, हमारे कारीगर और बाकी लोगों को रोजगार मिलता है। उन्हीं चीज़ों को हमको खरीदना चाहिए जिससे हम अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकें और तेजी से आगे बढ़ा सकें। और इसलिए हम स्वदेशी अपनाने का भी संकल्प लें। ये मेरी सभी बहनों और भाइयों से विनम्र प्रार्थना है, अपील है। एक बार आप सबको दीपावली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहे, आप सब निरोग रहे, आप सब मंगल हो, आपका कल्याण हो। और यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से, लक्ष्मी मैया से, भगवान श्री राम जी से, सीता मैया से, सभी से यही प्रार्थना। कैसे हो भैया? भाई सूरज भाई राधे राधे जो थोड़ा से उसके अवसर पर आज आपके बीच में कौन पधारे थे और क्या उनके द्वारा किए हैं? हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी परंपरागत रूप से पहले व्यापारियों को होली दिवाली की बधाई देने आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों की वजह से, भीड़भाड़ की वजह से वो उन्होंने स्थगित कर दिया था। लेकिन इस साल केंद्रीय मंत्री के रूप में वो व्यापारियों के बीच आए। व्यापारियों ने भी उनका दिल खोल के स्वागत किया और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और व्यापारी समाज ने भी बहुत प्रफुल्लित मन से उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी। मैं भी सभी नागरिकों और व्यापारी भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने स्तर पर स्थानीय व्यापारियों से अपनी खरीद करें और उनकी भी दीपावली को मंगलमय करें। जय हिंद। किस तरीके का आपके द्वारा शहरवासियों को संदेश दिया जा रहा? दीपावली के शुभ अवसर पर तमाम प्रदेशवासियों को और हमारी विदिशा विधानसभा की हमारे भगवानों को सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा विदिशा विधानसभा वासियों पर सदा बरसती रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।